नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विथ आर्यल विसर्जन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, साइंस से रिलेटेड फोर्स जिसको बॉल कहते हैं, उसके बारे में हम कुछ जानकारी आज प्राप्त करेंगे दोस्त। क्योंकि साइंस से रिलेटेड जो है आपके रेलवे की परीक्षाओं में बार बार हर एक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ख़ासतौर पर रेलवे में ज़्यादातर साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है फोर्स, उससे आप ज़रूर देखेंगे तो 1 या 2 नंबर का ज़रूर क्वेश्चन फंस जाएगा। तो दोस्त, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ बेल आइकन को दबा लेना। तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं। बल, फोर्स, बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्यकारक है जो किसी वस्तु की जो प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल वह बाह्यकारक है जो किसी वस्तु पर प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है या उसका चेष्टा करता है, उसे फोर्स या बल कहते हैं। और दूसरे भाषा में कहते हैं दोस्त कि बल वह धक्का खिंचाव है जो किसी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है या ले जाने का प्रयास करती है। तो दोस्त, आगे जो बल हैं उनका जो है घटते क्रम में है। देखिए, पहला जो है आपका नाभिकीय बल है, उसके बाद विद्युत चुम्बकीय बल, उसके बाद जो है रेडियो एक्टिव जो बल आता है वो है, और उसके बाद जो है गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद लास्ट में जो है आपका घर्षण बल। जो घर्षण बल है उसमें जो है स्थैतिक बल और शारीरिक और लोटनिक बल, ये जो 3 बल हैं ये घर्षण बल के अंतर्गत आते हैं। अगला है दोस्त आवेग। आवेग किसे कहते हैं? तो बल तथा समय अंतराल का जो गुणनफल होता है, जिसे डेल्टा पी वेक्टर इक्वल एफ एरो मार्क वेक्टर डेल्टा टी, बल और समय अंतराल का गुणनफल होता है। आवेग जो है बल तथा समय अंतराल का गुणनफल होता है। आवेग को डेल्टा पी से दर्शाते हैं, और जो बल है आपका एफ होता है, और समय अंतराल डेल्टा टी से दर्शाते हैं। तो एफ मल्टीप्लाई जो है आपका डेल्टा टी हुआ, यानी फोर्स और समय अंतराल, इसका जो गुणनफल हुआ है आपका पी, आवेग जो है आपका हुआ। नेक्स्ट है दोस्त संवेग। संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल होता है, द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल होता है उसे संवेग कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है P इक्वल एम इंटू वी, अर्थात जो संवेग P होता है वो m और v का मल्टीप्लाई होता है। m जो होता है आपका मास द्रव्यमान होता है, और v वेग होता है। तो इसके रिलेटेड जो है संवेग संरक्षण का नियम भी लागू होता है। तो इसका जो फार्मूला है आप देख सकते हैं, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल m1v1 प्लस m2v2। इसका दोनों तरफ का, दोनों पक्ष का जो द्रव्यमान और वेग होता है दोनों इक्वल होता है किसी भी स्थिति में। इस संवेग संरक्षण का नियम कहता है। अगला है दोस्त उत्तोलक। उत्तोलक क्या है? लेबर, आयास, इफोर्ट, आलम तथा भार, ये एक प्रकार का उत्तोलक है। आयास, आलम और भार जो एक प्रकार का उत्तोलक है। जैसे आप देख सकते हैं उत्तोलक कौन कौन सा है। पहला है जो आपका उत्तोलक का प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक है, उसमें कौन कौन से वस्तुएं आती हैं उसको देख सकते हैं दोस्त। पहला आपका जो कैंची है ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आएगा। पिलास हो गया, और जो साइकिल ब्रेक होता है, तुला
जिसे तराजू कहते हैं, और सांडसी जो पकड़ने वाला जो चिमटा होता है, वो एक प्रकार का जो है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। और जो आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है उसके अंतर्गत देखिए, जो सरौता होता है वो कसैली काटने वाला वो होता है, और दूसरा जो है आपका दरवाज़ा होता है, और तीसरा जो है पहिया होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में पहला सरौता, दूसरा दरवाज़ा और तीसरा पहिया होता है। ने और जो है तृतीय प्रकार का उत्तोलक है जो आपका, उसमें उसके अंतर्गत जो चिमटा और हाथ आता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्त, देखिए न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन का गति विषयक नियम जो है आपका क्या है, देखते हैं। वस्तुएं अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। न्यूटन कहते हैं कि जो वस्तुएं हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। जो वस्तुएं हैं अपनी प्रारंभिक अवस्था को जो है बनाए रखना चाहते हैं, जो न्यूटन का गति विषयक नियम कहता है। पहला इसमें जो है आपका जड़त्व है। तो जड़त्व क्या है इसके बारे में देखते हैं। इनर्टिया, इनर्टिया जो है जड़त्व का इंग्लिश वर्ड है। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, इनमें जो है परिवर्तन तभी होता है जब बाह्य बल लगाया जाता है। जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो जो जड़त्व है, विराम का जड़त्व या गति का जड़त्व है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे भी किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो उसमें बाह्य बल लगाएंगे, तो बाह्य बल लगा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो जड़त्व का नियम यही कहता है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा है, वस्तु में जो संवेग परिवर्तन की दर है उस पर जो है आरोपित बल होता है उसके समानुपाती, तथा जो बल की दिशा में होता है उससे जो है उसका जो गुणनफल होता है वो फोर्स बल होता है, F। अर्थात जो F इक्वल जो है m/a होता है, तथा F जो आपका फोर्स हो गया और m द्रव्यमान, और a जो हो गया आपका त्वरण हो गया। तो F बराबर m/a हो गया। अगला है, प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है विपरीत दिशा में जो है प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। अर्थात जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये किसी पर भी लागू होगा। जब आप किसी पर कोई फोर्स करेंगे या कोई बल लगाएंगे तो वो भी वस्तु आपके प्रतिक्रिया के अनुसार जो है आपको बल लगाएगी। जैसे आप किसी दीवार पर मार रहे हैं या जैसे किसी भी वस्तु पर ऐसे मार रहे हैं तो जो आपकी जो प्रतिक्रिया है वो आपके हाथों पर, जैसे मान लीजिए किसी को आप चोट दे रहे हैं तो उसकी जो प्रतिक्रिया होगी आपके हाथों पर ज़रूर होगी, क्योंकि आप जितना उसको चोट देंगे उसका जो हाफ या उसके बराबर ही लगभग आपके हाथों में ज़रूर चोट आएगा। तो ये रहा आपका जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्त आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्त, और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्त, उसके साथ बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।